हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में या तो हम झिझकते हैं या फिर हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम आज और एक अलग टॉपिक, जैसे कि हमने पिछले एक एपिसोड में पी शॉट्स के बारे में बात की थी, आज हम ओ शॉट्स के बारे में बात करें। वेरी गुड। और उसके कमजोरी के लिए ये सब कुछ बेनिफिट है क्या? जी बिल्कुल। तो उसके तहत कुछ सवाल। डेफिनेटली। कमजोरी के ट्रीटमेंट के लिए ओ शॉट जैसा जो इंजेक्शन है, उसकी जो थेरेपी है वो क्या होती है? श्योरली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत काफ़ी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। भाई, मेल डिस्फंक्शन क्या है सेक्सुअल, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, पी शॉट देखा मेल के लिए, भाई फीमेल्स बोलेंगे हमारे लिए कुछ है या नहीं है। बिल्कुल। तो सबके लिए समान ट्रीटमेंट है, ओ शॉट थेरेपी है उनके लिए। लेकिन क्या होता है देखने के पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, इसके साथ ही हमें आजमाना है। जैसा सेक्सुअल डिस्फंक्शन मेल में होता है, वैसे ही सेक्सुअल डिस्फंक्शन फीमेल में भी होता है। भाई, फीमेल में काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं, मेंसेस आना है, प्रेगनेंसी होना है, डिलीवरी होना है, इससे ऑर्गन में भी काफ़ी बदल आ जाते हैं। तो वो ऑर्गन, वो जी पॉइंट, वो जी स्पॉट, वो अलग से हम देखने वाले हैं, उसे हमें अच्छा करना है। तो उसके लिए जो इंजेक्शन निकला है उसे कहते हैं वो शॉट थेरेपी, वो शॉट इंजेक्शन। शॉट के बारे में तो आपको पता ही चलेगा, और तो देखेंगे अगले सवाल में। जी बिल्कुल। सर, अब सवाल ये आता है कि आपने जैसे बताया कि फीमेल के लिए ये इंजेक्शन है, तो ये इंजेक्शन किस फीमेल को या फिर किस कंडीशन में दिया जाता है, यानी कौन कौन से उसके इम्प्लीमेंटेशन किसे देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, यहाँ पे मैंने जैसे अभी कहा, जो बॉडी में बदल हो रहे हैं, डिलीवरी है, प्रेगनेंसी है, मेंसेस है, या बहुत बार क्या होता है, कुछ कारणों से एक जी पॉइंट रहता है सेंसिटिव पार्ट फीमेल्स में, जो कि वजाइना के डिस्टल 1/3 और प्रॉक्सिमल 2/3 जंक्शन पे काफ़ी नर्व्स है, वेसल्स है, वहाँ पे डिसलोकेट होता है या सेंसेशन कम होते हैं, ढीलापन आता है। वहाँ पे पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं लगता है जब योनि का ढीलापन हो, वहाँ पे किस तरह का इलास्टिसिटी कम हो चुकी हो, वहाँ पे जो टाइटनेस चाहिए वो नहीं है, या बहुत बार कुछ और यूरिन के भी प्रॉब्लम से है, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ऐसे केसेस में देते हैं वो शॉट थेरेपी। जी बिल्कुल। सर, दर्शक है हमारे, वो भी हमारे साथ है और सवाल करना चाहते हैं। बुल्ढाना से ऋषिकेश है, उनको सवाल करना है। पूछिए ऋषिकेश जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बोलिए। बोलिए। सर, ओ शॉट थेरेपी से फीमेल्स में वर्जिनिटी या कौमार्य लाया जा सकता है क्या? मुझे लगा ही था एक क्वेश्चन आएगा, वर्जिनिटी, कौमार्य। अभी ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे इन शॉर्ट एक साइंस क्या है इसके अंदर मैं आपको बोलूँगा। भाई, कौमार्य या वर्जिनिटी मीन्स जहाँ पे जो ह्यूमन रहता है, वजाइना का जंक्शन जो रहता है, अंदर वाली और बाहर वाला पार्ट, वो इंटैक्ट रहना। जब किसी कारणवश उसे डिस्टर्ब नहीं हुआ हो तो इंटैक्ट रहता है राउंड फॉर्म में। लेकिन आज आपको पता है, मेल्स के जैसे फीमेल्स को भी वहाँ पे एक्सरसाइज है, योगा है, भाग दौड़ है, जिम है, और सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये ऐसे वर्जिनिटी
या कौमार्य, इसके पीछे लग के अपना जो निजी जीवन है उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि 50 या 40% लोगों में ये हीमेन ये पार्ट रहता ही नहीं है, कभी कभी वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, ओके, हम एक बात एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ पे टाइटनेस जो लाना है आपको कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो वो लाना है, तो वो शॉर्ट इंजेक्शन से आपको हम ला सकते हैं वापस, लेकिन ऐसा कौमार्य या ऐसा कोई वर्जिनिटी उसे हमें पीछे और लेके आना है, कुछ बदल करना है, ऐसे चीज़ों में नहीं जाना है। लेकिन वहाँ पे वजाइनल टाइटनिंग में, उसे स्मॉल करने में या पार्टनर को आनंद मिलने में डेफिनेटली वो शॉट काम में आता है। सर एक क्यूरियोसिटी है, Sure. ये इंजेक्शन बनाते कैसे हैं? यस, वेरी नाइस। देखो कुछ लोग बोलते हैं भाई हम कहाँ से बाजार से लेके आएंगे, कहाँ से, भाई कहाँ से नहीं लाना है, नेचुरली अपने ब्लड से ही 60 ml ब्लड लिया जाता है, वो फीमेल का, वो लेने के बाद उसे हम भेजते हैं सेंट्रीफ्यूज करने के लिए पैथोलॉजी लैब में। वो सेल्स जो है जो बाहर के निकालते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा 6 ml बनता है, और उसके अंदर इंटरफेरॉन्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है, और ये सब मिला के इसका 6 ml इंजेक्शन बनता है, और वो आता है हमारे जहाँ पे प्रोसीजर होने वाली ऑपरेशन थिएटर है, और वहाँ कैसे देते हैं क्या नहीं, और डिटेल देखेंगे हम। प्रोसीजर के बारे में अभी आपने Sure. बोला, तो वही उसी कैसे सवाल पे देते आना हैं, कैसे चाहते हैं। करते हैं, डेफिनेटली प्रोसीजर क्या होती है? यस श्योर जी। तो डे केयर है भाई, यहाँ पे कुछ एडमिट रहना वगैरह कुछ नहीं है, यानी वहाँ पे पोजीशन देने के बाद प्रेलॉक्स या कोई एनेस्थेटिक जेल वहाँ पे लगाते हैं, वो पूरा जेल पूरा राउंड ऑफ वजाना जो इंटरनल पार्ट है उसे लगाते हैं, वो बाहर कुछ लेबिया और वहाँ पे जो क्लाइटोरिस है वहाँ तक उसे लगाया जाता है। 1 घंटे के बाद एनेस्थेसिया आने के बाद एक स्पाइनल वाला छोटा सा 24 या 26 साइज का नीडल लेके उसे एंट्री वॉल ऑफ वजाइना, लैटरल वॉल, पोस्टीरियर वॉल, और बहुत बार ये लेबिया जो है या क्लाइटोरिस के आजू बाजू में भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। और उसके बाद में कुछ पेन किलर या कुछ लोकल एजेंट वहाँ पे पेन ना होने के लिए लगा के एंटासिड दे के हम उन्हें डिस्चार्ज करते हैं, और फॉलोअप के लिए 1 महीने के बाद बुलाते हैं। सर हमारी एक दर्शक है मीनाक्षी जी, Sure. चेंबूर मुंबई से, Definitely. वो सवाल करना लेते। चाहती है। बोलिए मीनाक्षी जी, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम जी, बोलो। ओशॉट थेरेपी से यूरिन कंट्रोल पर कोई असर होता है क्या? एक्सेलेंट, वेरी गुड, और वेल रेड टैलेंटेड व्यूअर्स। बिल्कुल। देखो नेचर ने बनाते वक्त यूरिनरी सिस्टम, मूत्र नलिका, मूत्र वाहिनी, और जेनाइटल सिस्टम यानी वजाइना, योनि एक जगह पे ही बनाई है भाई, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट होना लाजमी है। कुछ केसेस में वहाँ का पेल्विक फ्लोर नीचे आ जाता है, ओबेसिटी हो गई, फैट हो गया, यूरिन का कंट्रोल चला गया, भाई खांसी आ गई यूरिन हो रही है, छींक आ गई यूरिन हो रही है, तो पार्टनर को तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसा बेड वेटिंग से। तो ऐसे केसेस में भी जब मेडिसिन काम नहीं करता, तो यहाँ पे क्या हुआ है, फ्लोर ढीला हुआ है, सपोर्ट चला गया है, तो वो शॉर्ट इंजेक्शन हम यूरेथ्रा के बाजू में भी देते हैं, और वो देने के बाद उसका कंट्रोल बहुत अच्छी तरह से होता है। जो यूरेथ्रा और ब्लैडर यानी जो थैली रहती है यूरिन जमा होने की, उसका एंगल भी चेंज होता है, और इनका यूरिन कंट्रोल आने में वो शॉर्ट थेरेपी का बहुत अच्छा काम में आता है, और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे है। सर ये अभी वो शॉर्ट इंजेक्शन जो है, Sure. वो वर्किंग कैसे करता है, काम कैसे करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जी, करेक्ट। जी। देखो कुछ दूसरा इंजेक्शन रहेगा तो वहाँ पे टेम्पररी रहेगा, निकल जाएगा, ऐसा इसमें नहीं है। क्या मैकेनिज्म है, हमने प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर डाले हैं, जहाँ पे हम इंजेक्ट कर रहे हैं वहाँ का टिश्यू, यानी वहाँ पे न्यू फाइब्रोब्लास्ट बन रहे हैं, वेसेस बन रहे हैं, नर्व्स तैयार हो रहा है, टिश्यू बन रही है, तो क्या करेगा, बट्रेसिंग, यानी ब्लैडर का यूरेथ्रा का जंक्शन है उसे बट्रेस करेगा, जी पॉइंट जहाँ पे है वहाँ पे न्यू सेंसेशन तैयार करेगा, तो उसको जिसको ऑर्गेजम पहले नहीं, मतलब तृप्ति जिसको नहीं मिल रही वो मिलेगी, जिसकी यूरेथ्रा ढीली हुई है वहाँ पे यूरिन का कंट्रोल आएगा, और ओवरऑल वजाइना का आकार छोटा होके पार्टनर को भी एंजॉयमेंट मिलेगा, खुद को भी मिलेगा, और ऑर्गेजम लाने में ये बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और सर एक आखिरी सवाल, Sure. शायद हमारे जो प्रेक्षक हमारे देख रहे Definitely. हैं उनके भी मन में ये सवाल होगा, Definitely, इसके surely. साइड इफेक्ट्स, वेरी कुछ साइड इंपॉर्टेंट। इफेक्ट है? हर एक को भाई डर है, इंजेक्शन लगाना, इतनी बड़ी सुई डालना, तो कुछ होता है क्या भाई, सेफ हैंड में सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट जो एक्सपीरियंस है इसके अंदर, तो इन्होंने देने के बाद काफ़ी कम साइड इफेक्ट है। कुछ लोगों में थोड़ा ब्लीडिंग होना, पेन होना, यूरेथ्रा में जाने के बाद कुछ स्ट्रिक्चर होना, या बहुत बार वहाँ पे सराउंडिंग रीजन में कुछ पंक्चर्स होके परफोरेशन होना, ये टेम्पररी रहता है, लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट नहीं, काफ़ी सेफ है। जिसे भी ये दिक्कत है, प्रॉब्लम है, भाई सेक्सुअल हो, ऑर्गेजम हो, यूरिनरी हो,
इसे ले, जो तज्ञ स्पेशलिस्ट है उससे लेके इसका इफेक्ट पाए और अपना निजी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करें। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी आज की इस एपिसोड धन्यवाद। में भी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, बस हमें रुकना पड़ेगा। और आएंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम हैं और ईमेल आईडी भी है सर का, उस पर आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हो। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में, लेकिन अगले एपिसोड में जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।